दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। और देखिए हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ में चर्चा करना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि आप एक बात समझिए, ये उन स्टॉक्स में से एक है जिसको लेकर के चाहे आप एनालिस्ट कह लीजिए, ठीक है, आपको बता दूँ, चाहे आप एनालिस्ट को कह लें, चाहे आप रिटेल निवेशक को कह लें, और चाहे आप कई बार मैं कह सकता हूँ मार्केट को भी आप कह लें, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था इस स्टॉक को लेकर के। और जिस प्रकार कंपनी की मैनेजमेंट जो आप कह सकते हैं, मुझे मेरे ख्याल से जो फॉर्मर माइंडरी और विप्रो में भी काम करने वाले कंपनी के मैनेजमेंट से थे अशोक सूता जी, उनका टॉप मैनेजमेंट में होना और प्लस जिस प्रकार की कंपनी एग्रेसिव बातें किया करती थी, निवेशकों को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तस्वीर कब पलटी, देखिए मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जब भी कोई भी, चाहे आप कह सकते हैं आप मैनेजमेंट किस बात को कह रही है, ठीक है, चाहे आप कह सकते हैं कि लगातार जो मार्केट है वो किसी स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन वो तमाम चीज़ें पेपर में नहीं दिख रही हैं, ठीक है, पेपर में मतलब जब क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं तो उस प्रकार की वो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा रही है। तो ऐसे में होता ये है दोस्तों कि जो स्टॉक है, ठीक है, जो स्टॉक है वो शायद कुछ आप कह सकते हैं बाजार जो है वो बहुत बुल रन में होगा, मोमेंटम बहुत अच्छा होगा, कुछ बातें बहुत अच्छी होंगी, जिस कारण स्टॉक आपको एक बार तेज़ी ज़रूर दिखा सकता है और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में वो आपको मिले। लेकिन एक समय के बाद वही स्टॉक निवेशकों को इतना ज़्यादा निवेशकों के पैसे इतने लंबे समय तक कंसोलिडेट होते रहते हैं कि जिस प्रकार की रिटर्न की उम्मीद आप किए रहते हैं वो होती नहीं है, और ओवरऑल आपको सिर्फ एक चीज़ हाथ में लगती है और फ्रस्ट्रेशन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, तमाम पॉजिटिविटी नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के बावजूद अगर मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड का रिटर्न पिछले एक महीने में दिखाऊं, एग्जैक्टली कंपनी जहाँ थी वहाँ है, बीच में एक महीने पहले 872 तक गई, पिछले 6 महीने में आपको 13% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है। जी हाँ, मोर देन 13%। मैं अगर आपको अगर आप एग्जैक्टली एक साल पहले भी निवेश किए रहते, आप देखें जहाँ थे आप वहीं रहते, बल्कि आपको 1.25% की गिरावट देखने को मिलती। और देखिए बाजार जो है, एक बार ये मैं जो मोमेंटम कहता हूँ ना, ये आया, ठीक है, आप देखें जो इसके ये जो गिरावट दिख रही है आपको यहाँ वाली, ये क्यों आई थी? क्योंकि मेरे को याद है जब Q3 के नंबर्स आए और वो इतने ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे, और सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट का जो सबसे बड़ा जो इशू निकल के आया, जो रीज़न निकल के आया, वो ये था दोस्तों कि भाई साहब जो आपका हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है ना, उसने, मैं तो ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा फ्लैटिश से नंबर दिए, ठीक है, और ये लगातार 2 क्वार्टर देखने को मिला। बाजार बहुत डिसअपॉइंट हुआ और वापस से वहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप स्टॉक में कभी भी मोमेंटम हो ऊपरी स्तरों का बचें, और हैप्पीएस्ट माइंड को तो आपको साफ देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है 850 के आसपास, देखें आप, ये देखिए 850 के आसपास आपको यहाँ मिलता है, फिर ये 900 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 950 के यहाँ आसपास आपको मिलता है, फिर उसके बाद आपको 1000 एक ऐसा लेवल है जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पे आप फेस करते हैं, ठीक है। आप देखें ये 800 के लेवल्स हैं, ठीक है, ये 800 के लेवल्स हैं। तो एज अ इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस स्टॉक में, मैं कहूँगा चलिए एक बार 5 साल भी देख लेते हैं, 5 साल पहले अगर आप निवेश किए रहते, देखिए जो मैंने आपसे कहा था ना कि स्टॉक अगर मोमेंटम दिखाए, तमाम पॉजिटिविटी हो, तो एक बार बहुत अच्छी रैली मिलती है। और देखिए आपको इस स्टॉक ने निचले स्तरों से 378% की तेज़ी दिखाई थी। कैसे? 27 नवंबर से आप देखेंगे सितंबर, यानी मात्र एक साल के अंदर 378% गिरावट, तेज़ी। और उसके बाद ये जो गैप फिल हुआ दोस्तों, ये जो गैप फिल करके स्टॉक नीचे गिरा, फिर ये कभी उभर ही नहीं पाया। ये देखिए, ये यहीं पे रहा हमेशा, और ये इसी बात का परिचायक है कि भैया कभी भी स्टॉक को यूफोरिया में ना लें। अगर कंसोलिडेशन कर सकते हैं आराम से एक्यूमुलेट करें, क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अगर आने वाले 2-4 क्वार्टर के बाद भी अगर इसमें रिजल्ट आता है तो वापस से एक ब्रेकआउट आपको दिखने को मिलेगा, जो इस गैप को फिल करने स्टॉक एक बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए स्ट्रगल अभी भी है, मैंने जैसे कहा 950 से लेकर के 1000,
ये वो रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक हैप्पीएस्ट माइंड इसे तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता, जब तक तोड़ कर नहीं जाता, तब तक आपको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिले या पॉजिटिविटी मिले, इस बात का जो अंदेशा है वो कम है दोस्तों। इतना ही नहीं, अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन भी कितनी एक्सपेंसिव है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 12,660 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली ना के बराबर डिविडेंड देती है, 0.65% डिविडेंड है। आप देखें स्टॉक की पी 52.3 है, इंडस्ट्री की पी कितनी है 33.4। तो इंडस्ट्री की पी से कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मैं जब इसके नंबर्स दिखाऊंगा ना, ये इतने महंगे को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। बुक वैल्यू देखिए 90 रुपये है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो 9 टाइम्स के ज़्यादा ये ट्रेड कर रहा है, नो डाउट एक्सपेंसिव है। डेट टू इक्विटी काफ़ी ठीक ठाक है दोस्तों, 0.39% की है। पेट्रोस्की स्कोर्स ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ऊपर है, जो कि दैट्स नॉट बैड। ठीक है, कंपनी का आपको देखेंगे तो जो प्लेज परसेंटेज है कंपनी की 7% ज़्यादा की प्लेज परसेंटेज है। प्रमोटर ठीक ठाक है 50% के आसपास। ठीक है, कंपनी नई जनरेशन जो है दोस्तों आईटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो निवेशक लगातार बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे कंपनीज के प्रोस तो बहुत दिखेंगे, कौन सी है कि भैया 9% ज़्यादा की चीज़ें हैं। पिछले ओवर लास्ट क्वार्टर दोस्तों प्रमोटर ने कुछ सेलिंग की, लेकिन ये कोई बहुत हैवी सेलिंग नहीं है, तो इसको मैं कोई बहुत पॉजिटिव निगेटिव नहीं मानता हूँ। आप ज़रा क्वार्टरली नंबर्स देखें। ठीक है, आपने दिसंबर में 371 करोड़ का धंधा किया, उससे क्वार्टर पहले मात्र 370 करोड़ का धंधा किया, उससे क्वार्टर पहले 357 करोड़ का धंधा किया, उससे क्वार्टर पहले 342 करोड़ रुपये धंधा किया दोस्तों, 342 करोड़, और भाई साहब उससे पहले 345 करोड़। भैया ग्रोथ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 क्वार्टर से 1.5 साल से आपकी जो ग्रोथ है वो न के बराबर हुई है। ठीक है, लिटरली में न के बराबर हुई है। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे कंपनी, आपको मैं बता दूं यहाँ पर ये हो गए आपका जो नेट प्रॉफिट आया है वो 80 करोड़ है इस बार, और आप देखिए पिछले उसी क्वार्टर में आप देखिए 45 से 55 करोड़ चल रहे थे, इस बार कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है इस क्वार्टर में। ठीक है, लेकिन भैया उस प्रकार की बढ़ोतरी कहाँ जिसकी उम्मीद थी। आप 5 रुपये और 24 पैसे में तो आ गए हैं, और देखिए यही कारण है, मैं आपको जब इसकी होल्डिंग दिखाऊंगा ना, 1 सेकेंड में आपको इसकी होल्डिंग दिखाता हूँ। आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ मैं, DIS के नंबर दिखाऊँ आपको, कोई भी मेजर फंड 1% ज़्यादा की इसमें होल्डिंग नहीं रखा अभी भी, जिसने भी रखी है वो थोड़ी कम ही रखी है। आपका मैग्नस मिड कैप फंड कोई फंड इसमें नहीं है सिवाय एक के PJM इंडिया ट्रस्टी फंड दोस्तों। हाँ, पब्लिक ने माल भर भर के बढ़ा है दोस्तों, 40% ज़्यादा है। तो इस बात को आप समझिए कि कंपनी अभी काफ़ी लंबे समय से अपने आप के जो नंबर्स हैं उससे परेशान चल रही है दोस्तों। ठीक है, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप वाकई में एक ऐसा इन्वेस्टर है जिनको ये सोचना है कि आने वाले 5 सालों में खरीदारी करनी है, तो आपको हैप्पीएस्ट माइंड एक्यूमुलेशन तो ज़रूर दे रहा है, बट प्लीज़ हर क्वार्टर नंबर्स में, हर क्वार्टर के नंबर जब भी आते हैं प्लीज़ 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 स्टॉक में नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे लगता है हैप्पीएस्ट माइंड का जो Q4 के नंबर अभी आएंगे मार्च क्वार्टर के, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन हाँ, अगर वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि देखिए इस बार रिजल्ट जो आया है उसमें थोड़ी बहुत हमको ग्रोथ देखने को मिली है और स्टॉक भागा नहीं है, और अगर इस बार क्वार्टर नंबर के 4 में यानी मार्च क्वार्टर में कुछ भी पॉजिटिविटी हमको देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म रैली, वो भी अच्छी रैली, ये अपने निवेशकों को दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, बट मुझे लगता है जिस प्रकार की कंपनी की पोटेंशियल है, कंपनी को एक बहुत ही शानदार एक टर्न अराउंड नंबर अपने निवेशकों के सामने रखने चाहिए, क्योंकि बाजार को बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मैनेजमेंट से, जिस बिजनेस में ये कंपनी है फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है, फ्यूचरिस्टिक आप कह सकते हैं सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ड्रोन हो, हर कोई बात कर आने वाले समय भैया ये रहेगा, और कंपनी उस काम को करती है। मुझे लगता है कंपनी को इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, और एक सरदर्द ना जो निवेशकों को हमेशा इसने दिखाया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो मैं चर्चा करना भूल गया,
ये रहा क्वार्टरली नंबर्स को चलते हैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। आप खर्चों में सबसे बड़ा हिस्सा आप देखें इसका, आप इसका एम्प्लॉय कॉस्ट देखें, जहाँ पर ये मात्र 58% के आसपास थी, ये बढ़ते 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 आज 66% में आ गई है। और जो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है, ये कंपनी को बहुत परेशान कर रहा है। अगर कंपनी आने वाले समय में अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि देखिए आजकल जिस प्रकार के बिजनेस में कंपनी है वहाँ पर एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और वो एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि भैया इस प्रकार की चीज़ों में कंपनी को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ध्यान देना चाहिए। अगर आने वाले क्वार्टर में कुछ कमी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी ड्रास्टिकली आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।